हाय गुड मॉर्निंग, रवि दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू यू बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। मैंने आप लोगों को 2-3 दिन बाद बोली थी पार्ट 2 के लिए, बट जो हमने पार्ट 1 बनाया था महंगाई वर्सेस कमाई, उसके बाद जो सेकंड वीडियो आ रही है उस वीडियो का पार्ट 2 है महंगाई वर्सेस कमाई का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कि किस तरीके से जो महंगाई है हमारे पास्ट से हमें इफ़ेक्ट करती आ रही है, हमारे जनरेशन टू जनरेशन, और किस तरीके से हम उस महंगाई को उन खर्चों को ओवरकम कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। सो यार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ओके। और आप लाइक करोगे तो ये जो वीडियो है बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है यूट्यूब के थ्रू। और इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी डाटा आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेशन वाइज समझाने वाला हूँ। मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो नेटवर्क मार्केटिंग है इन फ्यूचर आपके जो खर्चे हैं उनको ओवरकम करके आपकी सेविंग्स को बढ़ा देगा। मैंने आप लोगों के लिए कुछ डाटा कलेक्ट कर रखे हैं, जो पिछली जितनी भी सर्वेज थी मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है अपने लैपटॉप के अंदर। तो मैं वो लैपटॉप से आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और वो सारी चीज़ें आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो होंगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें समझ के जाना। सबसे पहले बात करते हैं 1945 की। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं हमारे समाज के अंदर 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक लोअर, मिडल और एक एडवांस लेवल के जो वीआईपी लोग होते हैं वो। तो मैंने नाम दिया है लोअर, मिडल एंड वीआईपी मान लिया, ठीक है। अब लोअर क्लास के लिए 1945 में 10 रुपये की इनकम बहुत होती थी, मतलब अपने खर्चे संभालने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए अच्छी थी। वही अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ तो 50 रुपीज़ की जो इनकम होती थी वो मिडिल क्लास के लिए एक इनफ इनकम होती थी एक परिवार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। और वहीं अगर मैं वीआईपी की बात करूँ तो जो 100 रुपये, 80 से 100 रुपये के बीच में या उससे ऊपर कमाता था तो उसको हम वीआईपी की कैटेगरी में उस टाइम पे डालते थे। ये मैं 1945 के बता रहा हूँ। उसी तरीके से 20 साल बाद 1965 में क्या हुआ कि जो 100 रुपये की कमाई थी वो लोअर फैमिली कमाती थी, यानी जो 100 रुपये कमाता था उसको हम मानते थे कि एक लोअर क्लास फैमिली है, मतलब गरीब कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद जो 500 रुपये कमाता था उसको हम मिडिल कैटेगरी में डालते थे, यानी कि हाँ एक 500 रुपये कमाने वाला इंसान एक अच्छे तरीके से अपने फैमिली को सर्वाइव कर सकता था अपने साथ साथ, अपने खर्चों के साथ साथ। उसके बाद 1000 रुपये जो वीआईपी लोग होते थे वो कमाते थे उस टाइम पे। 1965 की बात थी। अब 1985 में क्या हुआ, 20 साल बाद फिर आगे बढ़े तो जो 1000 रुपये की इनकम थी वो लोअर क्लास की हो गई। आप अपने दादाओं से पूछना, मैं हमारे टाइम में मेरे दादा हमको बताते थे कि हाँ इतने कमाई से हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से चल जाता था। 1000 रुपये लोअर क्लास, 5000 रुपये मिडिल क्लास और 10,000 रुपये वीआईपी लोग, राइट। अब उसी तरीके से 2005 आया। ये आजकल के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो 19 में जन्म लिया था जिन लोगों ने। 2005 के अंदर जो 10,000 रुपये कमाता था उसको गरीब फैमिली मींस लोअर कैटेगरी के अंदर हम लोग मानते थे। मैं नहीं मानता था, ये गवर्नमेंट की सर्वे कहती है, ओके। उसके बाद 50,000 रुपये की जो इनकम थी वो एक मिडिल क्लास की फैमिली अर्न करती थी और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाती थी। उसी तरीके से जो 1 लाख रुपये 2005 में कमाता था उसको एडवांस वीआईपी कैटेगरी में डाला जाता था। लेकिन फिर समय चेंज होगा, 2020 चल रहा है। अब 2005 में हमें देखना है कि 2005 में जो 1 लाख रुपये कमाएगा ना वो एक लोअर क्लास का इंसान होगा। बिकॉज ये कमाई के ऊपर नहीं, ये हमारे खर्चे से रिलेटेड है। बिकॉज जब तक हम 1 लाख रुपये नहीं कमाएंगे 2025 के अंदर तो हमारे खर्चे नहीं चल पाएंगे। 10,000 की अगर मैं बात करूँ जो 2005 के अंदर डेटा था, 10,000 में आज आप खुद देखना क्या हमारे खुद के खर्चे 10,000 से चल सकते हैं? नहीं चल सकते। जिस तरीके से आज के यूथ ड्रीम लेते हैं कि हमारे पास एक बाइक होनी चाहिए, हमारे पास एक खुद की इनकम होनी चाहिए, हमारे पास खुद का एक अच्छा वेल सेटल बिजनेस होना चाहिए, क्या वो हमारे पास होगा 2025 तक? नो। तो जब तक 1 लाख रुपये हम नहीं कमाएंगे, एक लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, तब तक हम एक अच्छी खासी इनकम नहीं कर सकते। उसके बाद जो मिडिल क्लास की फैमिली होगी कम से कम 5 लाख रुपये की इनकम, जब तक 5 लाख की इनकम नहीं कमाएगी उसको हम मिडिल कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अगर कोई इंसान 10 लाख रुपये, 8 से 10 लाख रुपये के बीच में कमाता है तो उसको हम एक वीआईपी कैटेगरी के अंदर मानते हैं उस इंसान को। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि खर्चे, कि अब हमें सोचना है कि क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे 2025 में हम कम से कम 1 लाख रुपये महीना कमाएं, या हम नहीं कर रहे
तो क्या हमने कुछ सोचा है कि हम ये काम करेंगे तो हमें 1 लाख रुपए महीना आएगा, और क्या गारंटी है उस चीज़ की कि हमें 1 लाख रुपए महीना आ ही जाएगा, राइट। अब मैंने बहुत बार आप लोगों से डिस्कस किया है ना कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक इंसान को करोड़पति बनाने का बहुत अच्छा रास्ता है। अब मैं आप लोगों को ना ध्यान से समझना, नेटवर्क मार्केटिंग की बात है तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें प्रूफ करने वाला हूँ कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को एक वेल सेटल 1 लाख रुपए कमाने के लिए कमाने के काबिल बना देगा 2025 तक। बहुत बार ना लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर तो विश्वास हो जाता है, लेकिन उन्हें खुद की पोटेंशियल पे विश्वास नहीं हो पाता कि क्या हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बात भी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से आईएएस एग्ज़ाम में बैठने वाला हर एक इंसान आईएएस नहीं बन सकता, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में आने वाला इंसान भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन हमें देखना है कि क्या हम इस इंडस्ट्री में किंग बन सकते हैं, क्या हम इस इंडस्ट्री में क्वीन बन सकती हैं। लेडीज़, हमें अपने पोटेंशियल को समझना होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम इस इंडस्ट्री के किंग बन सकते हैं, हम इस इंडस्ट्री के क्वीन बन सकते हैं। कई बार लोग इस बिज़नेस के पोटेंशियल को समझ जाते हैं और स्टार्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये बिज़नेस जोड़ने का है, बनाने का है। माय डियर फ्रेंड, जोड़ने का काम यार मैकेनिक का, डॉक्टर का काम है, उनको करने दो ना। और बनाने की बात रही, भगवान ने बना कर भेज दिया, अब क्या बनाना है हमें। ये जो बिज़नेस है ना, मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ ये बिज़नेस किस चीज़ के ऊपर। ये बिज़नेस जोड़ने का और बनाने का बिल्कुल नहीं है। ये बिज़नेस है हमारे जो गेस्ट होते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उनको हमें स्पॉन्सर करना होता है। हमें बस स्पॉन्सर करने की चीज़ों को सीखना। यार 8-10 दिन की ट्रेनिंग लीजिए, स्पॉन्सर करना सीखिए और आगे बिजनेस में काम करिए। इस छोटे से स्पॉन्सर के काम को सीखने के बजाय पता नहीं हम किन चीज़ों में फंसे रहते हैं कि जोड़ना बनाना, जोड़ना बनाना। नो, हमें 8-10 दिन की ट्रेनिंग लेनी है, स्पॉन्सर करना सीखना है और बस बिजनेस को स्टार्ट करना है। सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सिस्टम समझने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद सब कुछ काम आसान हो जाता है। काम क्यों आसान होता है? बिकॉज़ हम चाहे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम को स्टार्ट करते हैं तो हमें 2 घोड़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब घोड़े मतलब मेरा क्या कहने का है कि हमें सिर्फ 2 ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ इस बिज़नेस को ईमानदारी से करने के लिए तैयार हो, जो अपने परिवार के लिए सीरियस हो, जो अपने परिवार के सपनों के लिए सीरियस हो, जो खुद के सपनों के लिए सीरियस हो, जो अपने भविष्य के लिए सीरियस हो। हमें सिर्फ ऐसे 2 पार्टनर चाहिए होते हैं जिनको हमें स्पॉन्सर करना होता है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितना टाइम लगेगा हमें वो 2 घोड़े ढूंढने में, राइट। मैं यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ घोड़े, आप समझना मेरी बात रेफरेंस, मैं घोड़ों की बात कर रहा हूँ, गधों की नहीं। अगर हमें सिर्फ 2 घोड़े मिल जाए तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब बात आती है कि वो 2 घोड़े ढूंढने में कितना टाइम लग सकता है। मैंने एक सर्वे पढ़ा था, नेटवर्क मार्केटिंग का सर्वे पढ़ा था, और इवन मैंने भी कई लोगों से ये क्वेश्चन पूछा कि अगर हमें 2 घोड़े चाहिए हों तो हमें कितना समय लग सकता है। तो कई लोगों ने बोला सर 2 लोगों को सिस्टम से कनेक्ट ही तो करवाना है, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। अब जो इंटरनेशनल सर्वे हुआ उसमें जो डे और टाइम आया वो आया 15 से 16 दिन का। 15 से 16 दिन का। देखो, जो इस चीज़ को करना चाहता है ना, उसके लिए 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन भी काफ़ी है 100 लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करना। कनेक्ट ही तो करवाना है आपको सिस्टम से, या अपने अपलाइन से, या फिर उस मीटिंग में बिठाना है आपको। जब उनके सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन को समझ में आ जाए, उनके सारे डाउट क्लियर हो जाए, सो एवरेज जो देखा गया है, जो मैंने पूछा लोगों से, वो 10 से 12 दिन और 16 दिन इनफ होता है 100 लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करवाने के लिए। लेकिन जिस दिन आप ये 100 लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करवा देते हो, उस दिन आपके 2 घोड़े आपको मिल जाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहना, क्या 15 दिन हमारे पास काफ़ी है हमें 2 घोड़े ढूंढने के लिए? 100 लोगों को क्या हम 15 दिन में सिस्टम से कनेक्ट करवा सकते हैं? सो आपका आंसर अगर येस आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नो आता है ना, चलो मैं मानता हूँ 15 दिन नहीं, हम अपने सुविधा अनुसार हम इस दिन को बढ़ाते हैं, 20 दिन कर लेते हैं। चलो 20 दिन छोड़ो, 25 दिन भी कम है, चलो 30 दिन मानते हैं। क्या 30 दिन में हमें 2 घोड़े नहीं मिल सकते? माय डियर फ्रेंड, जो करना चाहता है वो कर लेगा। 30 दिन बहुत होते हैं, 2 घोड़े ढूंढने सिर्फ हमें 2। अब हम आगे की ना एक कैलकुलेशन में आप लोगों को फिर समझाने वाला हूँ कि अगर हम उसी हिसाब से काम करते हैं, मान लो 30 दिन हम लेते हैं 2 घोड़ों को ढूंढने के लिए, तो जो हमारे 2 पार्टनर आएंगे वो भी हमारे ही तरह 30-30 दिन लें अगर अपने 2 घोड़े ढूंढने में, तो हम इस बिज़नेस में 1 साल बाद यानी 12 महीने बाद किस स्टेज पे होंगे और कितनी हमारी की घोड़ों की संख्या होगी हमारी टीम में, और हमारी इनकम किस
पोजीशन पे जाकर पहुंचेगी, वो एक बार इस कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं, राइट। ध्यान से समझना इस कैलकुलेशन को। पहले महीने हमने 2 घोड़े लाए 30 दिन में, दूसरे महीने वो लोग 2-2 लाएंगे तो कितने हो गए 4। इस तरीके से तीसरे महीने में 8, चौथे में 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 12वें महीने। और जब हम इनको टोटल करेंगे तो टोटल जो घोड़ों की संख्या होगी वो होगी 8190 लोग। अब 8190 जो लोग हो रहे हैं, राइट, ये मैं आपको ना पोटेंशियल समझा रहा हूँ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो इनकम पोटेंशियल है वो कितना है। अब 8190, मैं 190 को साइड करता हूँ, 8000 मानता हूँ। माय डियर फ्रेंड, अभी जो हमने कैलकुलेशन की 2 का 4 और 4 का 8, उस कैलकुलेशन पे ना कई लोगों को विश्वास नहीं होगा और आगे जो मैं बात करूँगा उस पर तो और नहीं होगा। जो हमारी टोटल टीम होती है वो हमने देखा कि 8000 लोगों की टीम होती है, अप्रोक्स 8000 लोगों से प्लस की टीम होती है। और एक बार ना मैं इसकी इनकम बताता हूँ आपको कि अगर हम इसको ईमानदारी से इस बिज़नेस को आगे करते हैं इसी तरीके से 1 साल तक, तो हमारी जो इनकम होगी पहले साल की वो होगी 40 से 50 लाख अप्रोक्स। नहीं हुआ ना विश्वास? मुझे भी नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में, बट लेकिन पता है इस बिज़नेस की पावर क्या है? ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। बिकॉज यहाँ पे हम अकेले काम नहीं करते, यहाँ पे हमारी पूरी टीम हमारे साथ होती है, यहाँ पे पूरे हमारे 8000 लोग साथ होते हैं, वो भी घोड़े, गधों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सिर्फ घोड़ों की हमने बात की तो हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अब देखो ज़्यादातर लोगों को ना इस चीज़ के अंदर कैलकुलेशन में विश्वास नहीं होगा। ये उतना ही विश्वास करने में नामुमकिन लगता है जितना कि एग्ज़ाम के अंदर 100 में से 100 नंबर लाना। लेकिन पॉसिबल है ना 100 में से 100 नंबर लाना, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये पॉसिबल है। अच्छा चलो, जिस तरीके से एग्ज़ाम में हमें पास होने के लिए 33% चाहिए होता है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे भी हम 33% ला के सिर्फ पास होते हैं। तो एक बार ना 33% की कैलकुलेशन समझते हैं कि 33% पे हम कितना कुछ कर सकते हैं इस बिज़नेस के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं 100% 8000 को मानता हूँ तो 50 लाख रुपये हमारी इनकम होगी। और अगर मैं 30% मानता हूँ, 33%, तो 2700 लोग हमारी टीम में होंगे जो कि घोड़े हैं, गधों की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना। और हमारी जो इनकम होगी पूरे साल की वो अप्रोक्स 13 लाख रुपीज़ होगी, अप्रोक्स 10 to 13 के बीच में, महीने का 1 लाख रुपये। अभी भी अगर आप लोगों को इस फिगर पे विश्वास नहीं हुआ ना माय डियर फ्रेंड, ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है जहाँ पे अगर हम 33% भी नहीं लाते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पे आप कितना भी फेल हो जाओ लेकिन आप पास ज़रूर होते हो। अच्छा चलो 33% नहीं, आप दिल पे हाथ रख के सोचो कि मैं इस पूरे 8000 का 100% का कितना कर सकता हूँ। 30%? नो। 25%? ओके। 15%? नो। 10% मान लेता हूँ। माय डियर फ्रेंड, कहाँ सो रहे हो यार आप? जागो मेरे दोस्त, जागो। 10% परफॉर्म करने वाले को ना आज मार्केट में भी कोई नहीं पूछता, ऑफिस के अंदर नहीं घुसने देता यार। जब तक आप ऑफिस में अपना 100% नहीं देते हो तब तक आपको महीने के एंड में 15,000 20,000 की सैलरी नहीं मिलती है। तो 10% परफॉर्म करने वाले को तो मार्केट में कोई पूछता ही नहीं। चलो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पे आप 10% भी अगर परफॉर्म करते हो तो हम देखते हैं कि कितना हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकते हैं। ओके, चेक करते हैं। अगर हमने 100% माना था तो अगर 10% मानते हैं, 10% हम सिर्फ परफॉर्म करते हैं तो 8000 का 10% 800 होता है, यानी 800 घोड़े हमारी टीम में होंगे। और जो हमारी इनकम होगी उस पूरे साल की अप्रोक्स होगी वो 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए की इनकम हमारे पूरे साल की होगी अगर हम सिर्फ और सिर्फ 10% ही परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे ना हमको अपने आप को खुद का मूल्यांकन करना होगा कि जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं और अगर हम वहाँ पे अपना 100% दे रहे हैं तो क्या हम 4 लाख रुपए साल का भी कमा पा रहे हैं क्या? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम सिर्फ 10% भी उस 100% में से एफर्ट मारते हैं तो हमारी जो इनकम होगी पहले साल की वो 4 लाख रुपये होगी। अच्छा, ये 4 लाख रुपये तो हो गई। कई लोग इतने ज़्यादा समझदार होंगे ना जिनको इस 10% पे भी विश्वास नहीं होगा, जिसको 10% पे भी विश्वास नहीं होगा। तो आप खुद सोचो कि मैं कितना परफॉर्म कर सकता हूँ। 5% तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 1% किया जा सकता है ना यार। अगर मुर्दे को भी खड़ा करके बोलूँ ना कि भाई मेरे तू ना 1% काम करके जा,
तेरे परिवार को ना तेरे जाने के बाद भी पैसा आएगा, वो भी खड़ा होकर उस काम को करने को तैयार हो जाएगा। 1% तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब 1% जब करते हैं तो 1% की एक बार कैलकुलेशन समझना कि 1% में हम कितना कुछ कर सकते हैं। यार अगर 1% भी ना हो पाए ना तो माय डियर फ्रेंड, हम अपने परिवार के ड्रीम्स के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ उस 1% को भी सोच के चलते हो ना, तो कितना भी हार के सोचते हैं ना इस इंडस्ट्री के अंदर, तो ये इंडस्ट्री हमें पास ही करती है। तो अगर कोई अपनी कोशिश करे तो 1% तो कर ही सकता है। तो एक बार 1% के कैलकुलेशन देखते हैं। 1% अगर मैं पहले साल करता हूँ तो हमारे 3 साल में हम किस जगह पे होंगे इस बिज़नेस के अंदर, वो देखते हैं। फर्स्ट ईयर में 1% किया तो 80 लोग, 80 घोड़े हमारे साथ उस टीम में होंगे, हमारी टीम में, और जो पहले साल की इनकम होगी मात्र 50,000 रुपये होगी। लेकिन जो हमने 50,000 रुपये कमाए हमारे लिए वो मेन नहीं, जो हमने वो 80 घोड़े कमाए हैं ना, वो हमारे लिए सबसे मेन है। अब चलो मैं मानता हूँ वो जो हमारे साथ टीम में आए वो हमसे भी ज़्यादा स्लो है, तो जो सेकेंड ईयर में होंगे मान लो सिर्फ 0.5% ग्रोथ करती है वो टीम, तो उन 80 लोगों के साथ 40 लोग आते हैं, हर एक इंसान के साथ सिर्फ 40 लोग पहले साल आते हैं, दूसरे साल। तो जो हमारी टीम होगी वो 3200, ओके 3200 लोगों की टीम होगी, और जो हमारी इनकम होगी उस ईयर की वो 16 लाख रुपए अप्रोक्स होगी। थर्ड ईयर की बात करते हैं और सिर्फ मान लेता हूँ 10-10 लोग सिर्फ इन 32,000 लोगों के साथ आते हैं। तो आप खुद टीम कैलकुलेट करना और खुद इनकम को एक बार कैलकुलेट करना कि कितनी पहुंचती। मेरा सिर्फ मकसद इतना ही था माय डियर फ्रेंड, आपको समझाना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ख़राब नहीं है। यहाँ पे आप चाहे कितना भी फेलियर होकर काम करते हो, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। बस कंडीशन ये है कि हम स्टार्टिंग में वो 2 घोड़े ढूंढने में हमें मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी, और वो मेहनत सिर्फ 8-10 दिन की ट्रेनिंग से की जा सकती है। हम पता नहीं कहाँ फैले होते हैं इधर उधर की चीज़ों में, और जो हमें चीज़ सीखनी होती है हम वो चीज़ सीखते नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक टिके हो ना, आप मेरी इस बात को लिख लेना कि आप एक ऐसे इंसान हो जो आप अपने फ्यूचर में ना बहुत बड़ा काम करने वाले हो। और अगर आप अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं हुए हो तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर आइए और इसका पोटेंशियल समझिए इस इंडस्ट्री में काम करके। बिकॉज जब तक हमें इसका पोटेंशियल समझ नहीं आया, जब तक हम इस इंडस्ट्री के अंदर उतरेंगे नहीं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर हमें स्विमिंग सीखनी है ना, तो जब तक हम सीख नहीं सकते जब तक हम स्विमिंग पूल के अंदर उतरेंगे नहीं। तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर उतरना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए। सारी नेगेटिविटी को साइड करते हुए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जाना हो तो नंबर पे कांटेक्ट जरूर करना। और बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द एंड बी एंटरप्रेन्योर, बी सेफ, कोरोना से खुद को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।